हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें हम डेली प्रतिदिन मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। शेड्यूल के हिसाब से आज थर्सडे है और इकोनॉमी होना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। आज हम करंट अफेयर्स का टॉपिक करेंगे, इकोनॉमी को सैटरडे वाले दिन कर लेंगे। एक्चुअली आज एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी है, हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। इस वजह से आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि मणिपुर से रिलेटेड है। ये बार बार और लगातार बहुत समय से न्यूज़ में भी है और इसको लेकर के प्रश्न बनने की संभावना भी ज़्यादा है। तो चूंकि आज का मुद्दा ही है और आज भी इस पर बहुत चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने संसद का सदन शुरू होने से पहले, आज सत्र जो शुरू हो रहा था उसके पहले इस पर अपना दुख व्यक्त किया है, क्षोभ व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है इस बारे में। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसके सारे एस्पेक्ट्स को समझना ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को आज हमें ज़्यादा ज़रूरी लगा, इसलिए हमने शेड्यूल में माइन्यूट सा चेंज किया है। बस आज करंट करेंगे और सैटरडे को इकोनॉमी का पोर्शन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Examine the reasons for recent turmoil in Manipur and suggest measures for lasting peace. अशांति के कारणों का परीक्षण कीजिए और स्थायी शांति के उपाय सुझाइए। सीधा सा प्रश्न बनाया है इसको, ठीक है। इसको आप किसी भी तरीके से घुमाएंगे तो आपको बेसिक जिस्ट यही क्वेश्चन की मिलेगी, तो इसलिए हमने बेसिक जिस्ट वाला क्वेश्चन ही आपके लिए फ्रेम किया। देखिए, मणिपुर में लगभग जून से 4 जून के आसपास से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। वहाँ पर बहुत समस्याएं हैं और वहाँ पर क्लैशेस जो बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। हुआ ये था कि वहाँ पर एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च कुकी जोमी ट्राइब द्वारा अपना शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि मैतेई कम्युनिटी जो है वहाँ पर वास्तव में 3 कम्युनिटीज़ हैं, मैतेई, कुकी और नागा, ठीक है। इन 3 में से 2 को, यानी कि कुकी को और नागा को एसटी का दर्जा मिला हुआ है और 3 जून को 3 जून को हाई कोर्ट ने, नागालैंड हाई कोर्ट ने मैतेई को भी एसटी का दर्जा देने का निर्णय ले लिया था। इसी के अगेंस्ट ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया था और यहीं से सारे विवाद शुरू हुए। बहुत सारी हत्याएं हुई, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों ने शरणार्थियों की तरह शरण ली, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये बेसिक मणिपुर का हालात है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मोटे तौर पर क्या क्या रीजंस थे। तो इमीडिएट रीजन क्या था? इमीडिएट रीजन ये था कि जो मैंने आपको बताया कि एसटी का दर्जा दे दिया था मैतेई कम्युनिटी को, जो वहां पर लगभग 40% 45% के आसपास पॉपुलेशन है जिसकी, ठीक है। और जो हिल ट्राइब्स हैं बेसिकली कुकी और नागा, वो इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि ये जो आपकी मैतेई कम्युनिटी है ये प्लेन एरियाज में ज़्यादा रहती है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस एसटी रिजर्वेशन के कारण क्या होता है, इन कुकी और नागा को सरकारी जॉब, लैंड एक्विजिशन, लोन्स, इन सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब उनको इस चीज़ का डर था कि इन लोगों को भी अगर मिलेगा तो रिजर्वेशन का फ़ायदा इन लोगों को भी मिलेगा, तो इनके हिस्से में कम आएगा। तो पहला बड़ा रीज़न, इमीडिएट रीज़न यही था। दूसरा, मैतेई कम्युनिटी की भी कुछ ग्रीवांसेस हैं। मैतेई कम्युनिटी क्लेम करते हैं कि उन्हें ट्राइब का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि जब स्टेट का मर्जर किया गया था इंडिया में तो वो ट्राइब्स के तौर पर ही मान्यता मिली हुई थी उनको। और जब आज़ादी के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इनको ट्राइब का दर्जा क्यों नहीं मिला। दूसरा, लैंड ओनरशिप, इनके साथ दूसरा मुद्दा ये है कि जो लैंड ओनरशिप है तो उसमें क्या है कि जो वैली है, जो घाटी है, वो 10% है मणिपुर का लैंड मास, ठीक है। और नॉन ट्राइबल मैतेई कम्युनिटी के द्वारा वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन वहां पर कौन सी है, नॉन ट्राइबल मैतेई कम्युनिटी। अब क्या है कि जो हिल एरिया है जो कि 90% एरिया है वो ट्राइबल्स का है और उस ट्राइबल एरिया में केवल 35% पॉपुलेशन रह रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैतेई कम्युनिटी है वो कह रही है कि आपने हमको जो लैंड है वो हिली एरिया में खरीदने से या ट्राइबल एरिया में खरीदने से रोक दिया है। अब हम वहां लैंड खरीद नहीं सकते और इस वजह से हम केवल और केवल इम्फाल वैली में ही
बंद के रह गए हैं। ठीक है, तो लैंड ओनरशिप नहीं मिल पाना ये दूसरा है। तीसरा, इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम म्यांमार। देखिए, जो कुकी और जोमी कम्युनिटीज हैं वो वास्तव में म्यांमार से आ रहे हैं, जो बेसिकली क्रिश्चियनिटी को फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक जो वहां पर एक रिवोल्यूशनरी और एक अतिवादी टाइप का जो संगठन है वो कुकीज ने फॉर्म कर रखा है। इससे भी वहां पर टेंशन बढ़ रही है, इलीगल माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कुकीज को क्या समस्या है, कुकीज मानते हैं कि जो मैतेई है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉलिटिकल डोमिनेशन भी उनके पास ज्यादा है। ठीक है, और पॉलिटिकल डोमिनेशन ये है कि आप ये मान के चलिए कि असेंबली की 60 सीटों में से 40 सीटों पर मोटे तौर पर जो है मैतेई कम्युनिटी का कब्जा है। इससे पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग नाराज हैं। इसके साथ साथ इविक्शन ड्राइव्स और डिमोलिशन ड्राइव्स कुकी विलेजेस में ये शुरू हो गया है सरकार के द्वारा, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हैं सरकार से। वास्तव में वहां पे जो सीएम बीरेन सिंह हैं उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, और ये मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं। उसके बाद पीस एग्रीमेंट, जो शांति सम्मेलन हुआ था कुकी जोमी ग्रुप्स के साथ, जिसका नाम था KNO और UPF, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इससे भी वो लोग नाराज हैं। इसके साथ हिल एरिया डेवलपमेंट में भी लोगों को भेदभाव की भावना दिखाई देती है कि जो प्लेन एरिया है, जो वैली एरिया है, वहां पर ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि हिली एरियाज में डेवलपमेंट कम हो रहा है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से कुकीज नाराज थे। अब अगर हम डेमोग्राफी देखें मणिपुर की, तो मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी लगभग 56% है, नागास 22% है, कुकीज 7.5% है, जोमीज 4% है। ठीक है, तो ये मेजर वहाँ का जो डेमोग्राफी है इसको ध्यान से देखिए। और अगर आप इसकी लोकेशन देखिए तो ये बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से आप जो भी इधर है सारे सेंसिटिव हैं, क्योंकि इधर इधर सारे फॉरेन कंट्रीज हैं, और ये म्यांमार से सटा हुआ है जहाँ से इलीगल एंट्री हो रही है। तो इसकी लोकेशन और इसका हिंसाग्रस्त रहना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और ये दो चीजें हैं जो फैक्ट वाइज आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, इस वजह से इसको हमने अलग से आपको दिया है। अब सॉल्यूशन क्या है, देखिए जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहली बात तो है कि कुछ तो इमीडिएट सॉल्यूशन कर चाहिए हमको, और कुछ चाहिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। इमीडिएटली जो हमको क्या करना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है जो हमें तुरंत लेने चाहिए, उसकी अगर हम बात करें तो पहली बात तो है इंक्लूसिव डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, जिससे सभी एथनिक ग्रुप की ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जा सके। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर भी लोगों को समस्याएं हो रही हैं। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए हर हाल में, और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ जस्टिस, जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन और सिक्योरिटी को ज्यादा मात्रा में बढ़ा करके वहां पर लोगों को रखना चाहिए, और जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके डिसआर्ममेंट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये तुरंत तुरंत किए जाने वाले काम में बेसिकली तुरंत सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन करना होगा किसी भी तरीके से। जब तक लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज को आगे प्रोसेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर अब हम आते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एक लोकुर कमेटी बनी थी जो कि मैतेई कम्युनिटी के लिए थी। उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको ध्यान से देखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हिल और वैली एरियाज हैं उनका बैलेंस्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। कहीं पर भी ये नहीं लगना चाहिए कि इस एरिया का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, इस एरिया का कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ और कमेटीज हैं जैसे भूरिया कमेटी और जाखा कमेटी, इसके भी रिकमेंडेशन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इलीगल इमिग्रेशन और पॉपी कल्टीवेशन और ड्रग कार्टेल, इनके रोल को भी चेक करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें। इसके साथ साथ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, जिसमें हिल एरिया और बोडो अकॉर्ड के जैसा ऐसा कुछ हम कर सकते हैं यहाँ पर। और ट्राइबल राइट्स को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल्स का लाइफ प्रभावित होता है तो वहां पर हिंसा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से पूरा मणिपुर का आपने रीजन समझा, कारण समझा, महत्व समझा, समस्याएं समझी, सॉल्यूशन समझा। ठीक है, अब सिंपली अब इसको कंक्लूड करेंगे कि मणिपुर एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है जहां पर शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है। इसीलिए सरकार को, सिविल सोसाइटी को, वहां के लोगों को, लोकल्स को और साथ ही साथ
जो ट्राइबल्स हैं सबको इंक्लूड करते हुए एक शांति और व्यवस्था को कायम करने का प्रयास किया जाना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को करेंगे। इस न्यूज को आप मेरे ख्याल से कल तो न्यूज़पेपर में भी पा जाएंगे, आज आपको ऑनलाइन सब जगह मिल गई होगी। इसको ध्यान से करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख लेंगे। थैंक यू।